नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। करेरा नई बस स्टैंड निर्माण की दिशा में बड़ी कार्यवाही। करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि कराई गई अतिक्रमण मुक्त। एसडीएम करेरा अनुराग निंगवाल एवं आईपीएस डॉक्टर आयुष जाखड़, एसडीओ पी करेरा एवं नगर परिषद करेरा के संयुक्त नेतृत्व में नए बस स्टैंड के निर्माण को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। इस दौरान वर्षों से सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाकर करोड़ों रुपए की कीमत की शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन द्वारा पूर्व में अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया था। निर्धारित समय अवधि के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर आज नगर परिषद और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही को अंजाम दिया। कार्यवाही के दौरान पुलिस बल मौजूद रहा, जिससे कानून व्यवस्था बनी रही। नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार जिस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है उसी स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया बस स्टैंड बनाया जाना प्रस्तावित है। नए बस स्टैंड के निर्माण से नगर में यातायात व्यवस्था सुचारू होगी, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और शहर का समग्र विकास होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं कार्यवाही के बाद स्थानीय नागरिकों ने भी प्रशासन की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे शहर की व्यवस्था सुधरेगी और विकास को गति मिलेगी। करेरा से कमलेश तिवारी की खास रिपोर्ट। नगर परिषद करेरा को आज से 4 साल पूर्व 2021 में कलेक्टर महोदय के न्यायालय से नवीन बस स्टैंड बनाने के लिए भूमि आवंटित की गई थी। पिछले एक हफ्ते पहले कलेक्टर महोदय द्वारा मुझे निर्देश प्राप्त हुए थे कि वहाँ पर जो नवीन बस स्टैंड का कार्य है वो किसी अतिक्रमण की वजह से पिछले 4 सालों से पेंडिंग था। तो उसके बाद एक हफ्ते पहले मैं स्वयं मौका स्थल पर गया था। मौका स्थल पर जाने के बाद में मैंने किस प्रकार का अतिक्रमण है उन सब चीज़ों को जाना। तत्पश्चात नगर परिषद में संयुक्त बैठक ली गई, जिसमें मैंने पिछले 4 सालों में जो अतिक्रमण करता है उनके विरुद्ध किस किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई, नोटिस, बेदखली इत्यादि हुआ, उन सब का अध्ययन किया। तत्पश्चात एक नए सिरे से अतिक्रमण हटाने के लिए वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करने हेतु मैंने सभी को नोटिस जारी करने के लिए नगर परिषद सीएमओ को आदेशित किया। नोटिस जारी करने के उपरांत कुछ जवाब आए, कुछ नहीं आए। उस पर एविक्शन ऑर्डर सीएमओ ने किया और आज दिनांक 15 दिसंबर 2025 को सभी को मौके से बेदखल करने का निर्णय लिया गया, जिसमें पुलिस, राजस्व और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने मौके से लगभग 19 अतिक्रमणकर्ताओं को 65,000 वर्ग फुट की भूमि से, जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है, से मुक्त किया। सर, कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया गया कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई की गई। एक मकान जो 10 फुट और आ रहा था उसको नहीं तोड़ा गया है, हमारा मकान तोड़ दिया है। ये जिस आरोप की आप बात कर रहे हैं ये संभावित जो रोड पे बना हुआ आपका किसी पाल का मकान है, तो उसे थोड़ा सा छोड़ने का वजह ये था कि उसके साइड में जो निर्मित मकान है, चूंकि उन दोनों की दीवारें लगी हुई है और अगर उस पर थोड़ा सा और जेसीबी से हम लोग आगे हटाने का कोशिश करते तो संभवतः उस घर में निवासरत लोग और उस घर को क्षति पहुंच सकती थी। इसलिए अतिक्रमणकर्ताओं के अनुरोध पे हमने उसको उनके स्वयं के हाथ से हटाने के लिए छोड़ दिया है फिलहाल। सर, जो लोग बेघर हुए हैं, कहीं ना कहीं इनको ऐसे भी परिवार होंगे कि जो जिनको पट्टे की जरूरत है, सर, कहीं ना कहीं जिनके घर नहीं है। जो मैंने नगर परिषद में जिन अतिक्रमणकर्ताओं की पूरी नस्तियाँ देखी हैं उसमें मुझे प्रथम दृष्टया ये समझ में आया है कि वो जो अभी के दौर में वहाँ पर बसे हुए लोग थे उन्हें किसी प्रकार से भूमाफियाओं द्वारा संगठित तौर पर वहाँ पर निर्माण कार्य को बाधा पहुँचाने के उद्देश्य से बसाया गया था। उनमें से अधिकतर ग्रामवासी जो थे वो कोई यहाँ निवासरत नहीं है। मछावली, महुआ, यहाँ तक कि जिला शिवपुरी से भी लोगों के यहाँ पर कब्जे थे, जो स्वतः इस चीज को स्पष्ट करता है कि वहाँ पर कब्जा भूमाफियाओं द्वारा उस पूरे के पूरे बस स्टैंड के निर्माण कार्य को बाधित करने और नगर करेरा के हित को प्रभावित करने के लिए समय पर करवाया गया, जिसे हम लोगों ने पूरा विधि अनुसार, नियम अनुसार कार्रवाई पूर्ण करने के बाद बेदखल किया है। सर, कुछ जो मकान टूटे उनके आरोप है कि हमें लोगों को समय नहीं दिया गया, हमारे सामान उसी में दब गए। और समय की जो बात है वो आप अगर नगर परिषद में उन नस्तियों का
अवलोकन करेंगे तो पिछले 4 साल से सतत कार्रवाइयों के संबंध में आपको दस्तावेज उसमें मिल जाएंगे। तमाम नोटिसेस दिए गए, परंतु धरातल पर एक मुहिम के तौर पर अभी तक इस अतिक्रमण को हटाने में कुछ समस्याएं, व्यवधान रहे होंगे, जो अब हमने पूरा किया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नर्मदा की पुकार।